Hello everyone. In this video we will discuss about linear equation in two variable. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में जो कि हमारे पास टू वेरिएबल्स में होंगी. सो हमारे पास क्या है, ए लीनियर सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस विद टू वेरिएबल इज एनी सिस्टम दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax प्लस by विच इज इक्वल टू p. हमारे पास क्या बोला है, हमारे पास कोई लीनियर सिस्टम है, उसकी हमारे पास टू इक्वेशंस है और हमारे पास उसके टू वेरिएबल्स हैं किसी भी सिस्टम के, तो हमारे पास किस फॉर्म में लिखे जाएंगे, यानी कि हमारे पास जनरल फॉर्म है किसी भी लीनियर इक्वेशन की इनर टू वेरिएबल, वो हमारे पास है ax प्लस by इज इक्वल टू p. जो हमारे पास x एंड y है वो हमारे पास वेरिएबल्स है, क्योंकि हमारे पास बोला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोला है तो हम ओनली टू वेरिएबल्स ही लेंगे. सो x एंड y हमारे पास आ गए वेरिएबल्स, और यहाँ पे हमारे पास जो a b और p है ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं और हम इन्हें कांस्टेंट भी बोलते हैं. जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है 2x प्लस 3y विच इज़ इक्वल टू 5. सो यहाँ पे हमारे पास x एंड y ये तो हमारे पास टू वेरिएबल्स आ गए, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ओनली टू वेरिएबल्स ही लेंगे. तो हमारे पास x एंड y हमारे पास टू वेरिएबल्स आ गए और ये जो 2 3 5 है ये हमारे पास आ गए कॉन्स्टेंट्स. उसके बाद बोला है where any of the constant can be zero with the expectation that each equation must have at least one variable in it. क्या बोला है कि हमारे पास जो कांस्टेंट है वो तो हमारे पास जीरो हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होगी उसमें हमारे पास एटलीस्ट एक वेरिएबल तो होना चाहिए. मतलब कि अगर हमारे पास x नहीं है, अगर हमारे पास वेरिएबल x गिवन नहीं है तो हमारे पास y तो होना ही चाहिए वेरिएबल. अगर हमारे पास y वेरिएबल नहीं है तो हमारे पास एक x वेरिएबल तो होना ही चाहिए. जैसे कि 2x इज इक्वल टू 2, ऐसे हमारे पास एक ना एक इक्वेशन में वेरिएबल एक होना ही चाहिए, किसी भी इक्वेशन में एक वेरिएबल एटलीस्ट होना ही चाहिए. उसके बाद बोला है ऑल्सो द सिस्टम इज कॉल्ड अ लीनियर इफ द वेरिएबल आर ओनली टू दी फर्स्ट पावर. क्या बोला है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है वो लीनियर कब होगा, जब हमारे पास वेरिएबल है उनकी हमारे पास जो पावर होगी, जो हमारे पास वेरिएबल्स की फर्स्ट पावर होगी वो हमारे पास 1 हो. मतलब कि जैसे कि हमारी यहाँ पे ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y विच इज़ इक्वल टू 5. यहाँ पे हमारे पास टू वेरिएबल्स है, बट इन वेरिएबल्स की पावर क्या है, यानी कि x की पावर क्या है 1, y की पावर क्या है 1. तो मतलब कि ये बोला है कि हमारे पास वो इक्वेशन लीनियर कब होगी, जब हमारे पास वेरिएबल्स की पावर 1 होगी. अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर 2 है, जैसे कि हमारे पास ये है विच इज़ इक्वल टू 5, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं होगी. दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है x, उसकी हमारे पास पावर है 2, तो इसलिए ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं होगी. उसके बाद है मेरे पास क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट. क्या बोला कि हमारे पास जो एक नोटबुक की प्राइस है वो कितनी है, दुगनी है किससे, कॉस्ट ऑफ द पेन यानी कि पेन की प्राइस से. राइट अ लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. अब हमें लीनियर इक्वेशन लिखनी है किसमें, टू वेरिएबल्स में, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, जो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट दी है इसको सेटिस्फाई करती हो. तो हम क्या लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ, हम ले लेंगे नोटबुक, हमने ले लिया रुपीज़ x, हमने कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक ले लिया रुपीज़ x. वैसे ही हम ले लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ, हमारे पास पेन है रुपीज़ y. अब हमने कॉस्ट तो नोटबुक की ले ली x और हमने पेन की ले ली y. अब हमें लीनियर इक्वेशन बनानी, तो वो हम कैसे बनाएंगे. क्या बोला है, जितनी हमारे पास नोटबुक की प्राइस है, नोटबुक की हमारे पास प्राइस है वो कॉस्ट की पेन से दुगनी है. मतलब कि हमारे पास जो नोटबुक की प्राइस है वो कॉस्ट जो हमारे पास पेन का प्राइस है उससे दुगनी है. तो हमारे पास नोटबुक का प्राइस आ गया x इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन, वो हमारे पास आ गया ट्वाइस, मतलब यानी कि 2 दुगनी है तो 2y. तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू 2y, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 2y विच इज इक्वल टू 0. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. सो अब मेरे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या बोला है, एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0
एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। क्या बोला है, हमारे पास जो नीचे लीनियर इक्वेशन दी है उसको हमें इस फॉर्म में लिखना है और हमें ए बी सी की वैल्यूज को बताना है। सो हमारे पास है 2x प्लस 3y विच इज़ इक्वल टू 9.35 का बार। सो हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3y, इसको इस साइड ले आएंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, बार इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3y, यहाँ पे प्लस का साइन और नेगेटिव वाले साइन को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो विच इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम इसको इसके साथ कंपेयर कर देंगे, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की हमारे पास आ गई 3 और हमारे पास c की वैल्यू आ गई नेगेटिव ऑफ 9.35 का बार। सो दिस इज योर आंसर। अब मेरे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे को इसमें बोला इसकी वैल्यू कंपेयर करनी है, तो मैं क्या करूँगी, x प्लस ये जो नेगेटिव वाला साइन है इसको ब्रैकेट में ले लूँगी, प्लस ये जो -10 इसको भी ब्रैकेट में ले लूँगी विच इज़ इक्वल टू 0। जब हम इसको खोलेंगे तो प्लस और माइनस हमारे पास साइन नेगेटिव ही आएगा, क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हम इसको हमारी जनरल इक्वेशन है इसके साथ हम कंपेयर कर देंगे, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास a आ गया 1, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ हमारा ऑलवेज 1 होता है। सो यहाँ पे हमारा आएगा a इज इक्वल टू 1, b हमारे पास आ गया -1/5 और c हमारे पास आ गया -10। सो दिस इज़ योर आंसर। अब मेरे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो y प्लस माइनस के 2 को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे विच इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर देंगे, तो हमारे पास a, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल x तो है नहीं, तो हमारे पास a कितना आया 0 और हमारे पास b कितना आया 1, क्योंकि y के साथ जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ हमेशा ऑलवेज 1 होता है। सो हमारे पास b कितना आ गया 1 और c हमारे पास आ गया -2। अब मेरे पास है नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल, क्या बोला है 7 इज इक्वल टू 2x। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 - 7x विच इज़ इक्वल टू 0। तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ और कैसे लिख सकती हूँ, 2 प्लस -7 को मैं ब्रैकेट में लिख लूँगी और मेरे विच इज़ इक्वल टू 0 आ गया। अब मैं इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दूंगी, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास a तो आ गया 2, यहाँ पे y वेरिएबल गिवन नहीं है, दिया नहीं हुआ है, तो हमारे पास b आ जाएगा 0 और c मेरे पास कितना आएगा -7। सो दिस इज आवर आंसर। अभी मेरे पास क्या है कि सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, हम लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। द सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज रिटन एज एन ऑर्डर्ड पेयर x एंड y। जो हमारे पास किसी भी लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है वो किस में लिखा जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर में x, y। सबसे पहले हमारे पास x आएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा y। एंड अ लीनियर इक्वेशन इन अ 2 वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। और हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में होगी, यानी कि हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है जिसके हमारे पास वेरिएबल 2 होंगे, उसके हमारे बहुत सारे अनगिनत सोल्यूशंस होंगे। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो पहले तो क्या बोला है कि हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं और इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस आएंगे कैसे, वो कैसे आएंगे, अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट कर दूँ तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, विच इम्प्लाइज 3y इज इक्वल टू 7 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 7/3। मेरे पास तो वैल्यू आ गई y की 7/3। अब मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिख सकती हूँ, पहले तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी, x मैंने क्या माना 0, और उसके बाद y की वैल्यू आएगी, तो y मेरे पास क्या निकल के आया 7/3। तो मेरे पास एक सोल्यूशन तो आ गया ये। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, y को मैं 0 पुट कर दूंगी, तो मेरे पास आया 2x इज इक्वल टू 7। इस वाली इक्वेशन में मैंने y को 0 पुट कर दिया, मेरे पास आया 2x इज इक्वल टू 7 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7/2। तो मेरे पास अब ऑर्डर्ड पेयर क्या आया, मेरे पास x की कितनी वैल्यू आई 7/2, क्योंकि हमेशा हम x की वैल्यू को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हमारे पास y की वैल्यू आती है। तो y में क्या लेके चली 0, तो मेरे पास एक सोल्यूशन आ गया ये। ऐसे ही x की वैल्यू को 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, नेगेटिव में भी फ्रैक्शन में भी जो वैल्यू पुट करनी है हम पुट करके हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, और y की भी हम कई वैल्यूज़ को पुट करके हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसलिए ये बोला गया है कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होती है उसके पास हमारे पास उसके बहुत सारे अनगिनत सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस।
क्योंकि जैसे जैसे हम x एंड y की वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे हमारे पास अलग अलग सोल्यूशंस आते जाएंगे। इसलिए ये बोला है कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन जब 2 वेरिएबल में होगी तो उसके हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। अब मेरे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला है, राइट टू सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। मेरे को इस लीनियर इक्वेशन के 2 सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो वो मैं कैसे करूँगी। पहले तो मैं x की वैल्यू को 0 पुट कर दूंगी इस इक्वेशन में, तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ये कैसे आई, जब हमने इसमें x की वैल्यू को 0 पुट किया, 2 इंटू 0 प्लस वाई विच इज इक्वल टू 7, 2 मल्टीप्लाई 0 तो हमारे पास 0 आएगा विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 7। जब मैंने x की वैल्यू को 0 पुट किया तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 7। वैसे ही जब मैं y की वैल्यू को 0 पुट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7/2। तब मेरे पास x की कितनी वैल्यू आ गई 7/2। सो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ ऑर्डर्ड पेयर में। यहाँ पे मेरे पास x के हमने 0 लिए तो हमारे पास आ गया 7, तो एक सोल्यूशन तो मेरा आ गया ये। सेकंड सोल्यूशन मेरा ये आ गया, मैंने y को 0 पुट किया तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 7/2, तो मेरे पास सेकंड सोल्यूशन आ गया ये। तो मैं इसको टैबुलर फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। एक्स वाई, जब मैंने x की वैल्यू को 0 पुट किया मेरे पास y आ गया 7। जब मैंने y की वैल्यू को 0 पुट किया तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 7/2। सो दिस इज योर आंसर। इसमें मेरे को क्या बोला था, 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए। अभी मेरे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला है, राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। अब मेरे पास ये जो लीनियर इक्वेशन दी है मेरे को इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो वो कैसे आएंगे, जब मैं x की वैल्यू को 0 पुट करूंगी तो मेरे पास y आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 6 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2, क्योंकि 6 डिवाइडेड बाई 3 मेरे पास आ जाएगा 2। तो मेरे पास एक सोल्यूशन आ गया 0,2। नेक्स्ट जब मैं y की वैल्यू को 0 पुट करूंगी विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा मेरे पास सिंपल। तो मेरे पास नेक्स्ट सोल्यूशन आ गया 6,0। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, मेरे को 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने को बोले हैं, एक तो मेरा ये आ गया, दूसरा मेरे पास ये आ गया। अब मैं तीसरा कैसे फाइंड आउट करूँगी, मैं x की वैल्यू को 1 पुट कर दूँगी, तो विच इम्प्लाइज y हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 3y विच इज इक्वल टू 6 विच इम्प्लाइज 3y इज इक्वल टू 5 बिकॉज 6 माइनस 1 इज 5 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3। सो मेरे पास थर्ड सोल्यूशन क्या आ गया, जब मैंने x की वैल्यू को 1 पुट किया तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 5/3। वैसे ही मैं अब y की वैल्यू को 1 पुट करूँगी तो मेरे पास x प्लस 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6 विच इम्प्लाइज x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। तो जब मैंने y की वैल्यू को 1 पुट किया तो मेरे पास x की कितनी वैल्यू आ गई 3। तो जब मैंने y की वैल्यू को 1 पुट किया तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 3। सो मेरे पास ये 4 सोल्यूशन आ गया, थर्ड सोल्यूशन मेरे पास है। तो हमारे पास इसने कितने बोला है 4 सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, तो वो हमारे पास आ गया। अब मैं इसको टैबुलर फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, x y 1 2 3 एंड 4। जब मैंने x की वैल्यू को 0 पुट किया तो मेरे पास y आ गया 2, और जब मैंने y की वैल्यू को 0 पुट किया तो मेरे पास x आ गया 6। अब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को 1 पुट किया तो मेरे पास y आ गया 5 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे जब मैंने y की वैल्यू को 1 पुट किया तो मेरे पास x आ गया 3। सो मैं इसको ऐसे टैबुलर फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन है उसके हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब मैं अगर मेरे को इसके और सॉल्यूशंस निकालने होते तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 2 पुट कर देती, फिर y की वैल्यू को 2 पुट कर देती, फिर 3 पुट कर देती, फिर y की वैल्यू को 3 पुट कर देती। ऐसे कर करके मैं इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकाल सकती हूँ। अभी मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोला है, राइट द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मेरे को ये जो इक्वेशंस दी हुई है मेरे को इसमें 2 वेरिएबल में लिखना है, बट यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे हमारे पास ओनली एक वेरिएबल दिया, तो हमारे पास दूसरा वेरिएबल नहीं दिया हुआ है। सो हम इसको रीअरेंज कैसे करेंगे। अगर मैं यहाँ पे y 0 ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 0 डॉट y विच इज़ इक्वल टू -5।
अगर मैं 0 को y के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हम y इंटू 0 लेंगे, तो x प्लस 0 इंटू वाई हम करेंगे विच इज़ इक्वल टू -5, तो हमारे पास 0 इंटू वाई हमारे पास क्या होता है 0, तो इससे क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये ऐसे हम एक एक सिंगल इक्वेशन को 2 वेरिएबल में भी अरेंज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, y इज़ इक्वल टू 2। अब मेरे को ये वाली इक्वेशन को 2 वेरिएबल में अरेंज करना है। यहाँ पे मेरे पास y दिया हुआ और मेरे पास x गिवन नहीं है, सो मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ y 0 डॉट x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। जब 0 इंटू एक्स मेरे पास क्या आएगा, 0 इंटू एक्स मेरे पास क्या होगा 0, इससे क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे से, फिर से इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू 2। बट यहाँ पे हमें क्या बोला, हमें 2 वेरिएबल्स में अरेंज करके लिखनी है, सो हमारे पास ऐसे करके हम इसको 2 वेरिएबल्स में अरेंज करके लिख सकते हैं। सो दिस इज़ योर आंसर। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक विच ऑफ द आर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। मेरे पास ये जो लीनियर इक्वेशन दी गई हुई है और मेरे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और मुझे ये बताना है कि इन पॉइंट्स में से कौन सा एक पॉइंट है जो कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन है और कौन सोल्यूशन नहीं है। सो मेरे पास क्या है यहाँ पे 0,2 फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास 0,2, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी कि ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। मैं इसमें x और y की वैल्यू को पुट कर दूंगी। अब मेरे पास पुट करके अगर मेरे पास यानी कि ये जो हमारी है LHS और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है इन पॉइंट्स की वैल्यू को पुट करने के बाद, तो मतलब मेरे पास वो वाला पॉइंट इस इक्वेशन का सल्यूशन होगा। तो जैसे मेरे पास है 0 और 2, तो मेरे पास यहाँ पे x है 0 और y मेरे पास है 2, ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट है। तो मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 पुट कर दूंगी और y की वैल्यू को 2 पुट कर दूंगी। तो जब मैंने x की वैल्यू को 0 पुट किया, 0 माइनस 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 4, सो 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अब मेरे पास जो मेरी राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे -4 और यहाँ पे 4 है। तो इसका क्या मतलब है, 0,2 इज नॉट अ solution of x माइनस 2y विच इज इक्वल टू 4। ये तो मेरे पास आ गया फर्स्ट इसका पॉइंट का आंसर। सेकंड पॉइंट है मेरे पास 2,0, इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूंगी तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y की वैल्यू आ जाएगी 0। सो मैं x की और y की वैल्यू को इस लीनियर इक्वेशन में पुट कर दूंगी। सो मेरे पास आएगा 2 माइनस 2 इंटू 0 विच इज़ इक्वल टू 4, तो मेरे पास आया 2 इज इक्वल टू 4। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब कि ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो क्या आया 2,0 is not a solution of linear equation x minus 2y is equal to 4। अब मेरे पास है थर्ड पॉइंट 1,1 विच इज़ इक्वल टू x, y। अब मैं x की वैल्यू को 1 पुट करूँगी, y की वैल्यू को भी 1 पुट करूँगी इस लीनियर इक्वेशन में, तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 4। सो 1 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 4 दैट इज़ -1 इज इक्वल टू 4, जो कि ये फिर से नॉट इक्वल टू आया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच मीन्स 1,1 is not a solution of x minus 2y is equal to 4। अब मेरे पास है लास्ट पॉइंट 4,0 विच इज़ इक्वल टू x, y। सो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0 की वैल्यू पुट कर दूंगी। सो मेरे पास आएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है, इसमें मैं x की वैल्यू को 4 और y की वैल्यू को 0 पुट कर दूंगी। सो मेरे पास आएगा 4 माइनस 2 इंटू 0 विच इज़ इक्वल टू 4 विच इम्प्लाइज 4 इज इक्वल टू 4। तो मेरे पास क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच मीन्स 4,0 is a solution of x minus 2y is equal to 4।
दिस इज़ योर आंसर। अब मेरे पास राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गई, विच मीन्स ये जो मेरे पास पॉइंट है ये मेरे पास सोल्यूशन है ये वाली लीनियर इक्वेशन का। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ then please like it, share it, comment it and subscribe my channel. Thank you.